सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनिके राव। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखते होंगे सिवाय अपने काम से, है ना। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं रिलेटेड टू बिहार इंजीनियरिंग। बिहार इंजीनियरिंग, है ना, कोर्स बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर। वो भी कौन सा कॉलेज? GOVT, है ना, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, बीटेक कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर। अब बता दें साथियों आप सभी को, बहुत सारे स्टूडेंट 2022 में, है ना, 2022 में, है ना, बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिए होंगे। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, बिहार इंजीनियरिंग, वो भी गवर्नमेंट। टोटल का टोटल कितना कॉलेज है सभी को मालूम होगा, है ना, कितना है? 38। वो भी प्योर सरकारी, है ना, प्योर सरकारी। बस इन्हीं कॉलेज की चर्चा करेंगे हम डिटेल्स में। 38 कॉलेज है टोटल बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना। तो 38 कॉलेज में जो स्टूडेंट एडमिशन जिस जिस कॉलेज में लिए हैं, सब स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जो 2022 में, है ना, जो 2022 एडमिशन लिए किसके थ्रू, है ना, जेई मेन का एग्जाम दिए थे, है ना, एंड यूजीएससी के थ्रू, है ना, आप एडमिशन लिए हैं। या जो बच्चा बीसीसी के थ्रू, है ना, कौन सा ग्रुप? पीसीएम ग्रुप या पीसीएमबी, है ना, इसके थ्रू। तो बता दें मेरे प्यारे दोस्त, इसका एडमिशन अभी चल रहा है ना। फर्स्ट राउंड का एडमिशन खत्म हो गया है, सेकंड राउंड का भी बाकी है एंड मॉपअप राउंड बाकी है। तो यूजीएससी के बाद, है ना, यूजीएससी के थ्रू जो एडमिशन हुआ, उसके बाद जो सीटें खाली रह गई, है ना, तो उन सीट को फुलफिल कौन करेगा? बीसीसी पीसीएम ग्रुप वाले बच्चे आएंगे, है ना। सो इसका फर्स्ट, है ना, फर्स्ट राउंड, है ना, फर्स्ट राउंड का एडमिशन हो गया है, सेकेंड राउंड बाकी है। जो आपको, है ना, 6 को आएगा अलॉटमेंट लेटर, है ना, एंड 7, 8 एंड 9 इसका एडमिशन है सेकेंड राउंड का। देन जो सीटें खाली रह जाएगा तो मॉपअप राउंड में होगा। यहाँ तक क्लियर? तो आज का वीडियो, है ना, यह वीडियो उन बच्चा के लिए स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा 2022 में, है ना, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक कोर्स, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन ले लिए हैं, है ना। तो उम्मीद करते कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारी बातें करने वाले हैं रिलेटेड टू, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चा, है ना, एडमिशन ले लिए, बहुत पहले ले लिए हैं भाई साहब, बहुत पहले ले लिए हैं, है ना। और मतलब बहुत टेंशन में है, प्रेशर में है, डिप्रेशन में है, तनाव में है। तो आज के इस वीडियो में हम आपका जो प्रेशर, टेंशन है ना, सबको क्लियर कर देंगे, है ना। तो इसी से रिलेटेड है ना। तो बहुत सारे बच्चा इतना टेंशन में कि भाई साहब क्या कहे, एडमिशन तो ले लिए हैं, है ना, कब का ले लिए हैं, अब दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि करे तो क्या करे, पढ़ाई, है ना, क्या करे, पढ़ाई कैसे करें। कॉलेजेज में बहुत सारे काम चल रही है, लाइक आपका हो गया एडमिशन, एग्जाम पे एग्जाम चल रहा है, एग्जाम पे एग्जाम चल रहा है ना। तो बहुत सारे बच्चा एडमिशन तो ले लिए हैं, उसका कुछ पते नहीं चल रहा है ना, पढ़ाई कैसे करें, है ना, ऑफलाइन करे कि ऑनलाइन करे, है ना, ऑनलाइन करे तो सब्सक्रिप्शन लेके करे या फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफलाइन कैसे करे, ऑफलाइन करे तो लाइब्रेरी से कौन सा बुक ले, कौन सा बुक से पढ़ाई करे, कैसे स्ट्रेटेजी करे, है ना। तो एक बात बता देते हैं प्यारे दोस्त, है ना, आप लोग तो एडमिशन तो ले लिए हैं, है ना, बिल्कुल ले लिए हैं, लेकिन ध्यान रखिए, है ना, ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चा डिपेंड है कि, है ना, कॉलेज खुलेगी, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होगी, देन उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा बात माने, यह वीडियो इसीलिए लेकर आए हैं, है ना, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और कैसे क्या करना है हम डिटेल्स में बताएंगे आपको, है ना। बहुत सारे बच्चा डिपेंड है कॉलेज में। आपको बता दें भाई साहब, है ना, जब कॉलेजेज स्टार्ट होगी ना, कॉलेजेज स्टार्ट हो गया, बहुत सारे लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर आपको क्लास लेने आएंगे, है ना। उसका सिलेबस कब खत्म होगा, है ना, उसका सिलेबस कब खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके नज़र के सामने से जाएगा बट पता नहीं चलेगा, है ना, पल्ला नहीं पड़ेगा। तो उनका काम है ना।
तो बस आपका काम देखिए, हम एवरेजिंग 0 टू है ना, एवरेज टू हाई लेवल बच्चा का हम बात कर रहे हैं। जो बहुत सारे ब्रिलियंटेड है, जीनियस है ना, उसका तो चर्चा नहीं, हम एवरेज बोले तो A to Z स्टूडेंट की हम चर्चा करें। बहुत तरह के स्टूडेंट होते हैं, कोई हाई लेवल का होता है, कोई लो लेवल, कोई मीडियम लेवल का, है ना। तो बहुत सारे बच्चा टेंशन में है ना कि अब आप पढ़े तो कैसे पढ़े, कैसे फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो बस मेरा बात मानिए, इसीलिए यह वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम आपका क्या है ना, सिलेबस। सिलेबस कलेक्ट कीजिए, है ना। हर एक कोर्स का एक सिलेबस होता है ना, उसी से है ना, उसी के रिगार्डिंग आपको एग्जाम होगा, कैसे क्या क्वेश्चन पूछता है ना। आपको एक सिलेबस तैयार कीजिए, है ना। सिलेबस आप तैयार मतलब आप अवेलेबल कीजिए, हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा, है ना। सिलेबस से बहुत सारे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, है ना, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आपका दिया गया, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, है ना, जिसको जो सब्जेक्ट पढ़ना है। इसमें ऑल ब्रांच की हम बात करेंगे, ऑल ब्रांच की हम बात करेंगे, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर जो बच्चा एडमिशन लिए A to Z ब्रांच, जितना ब्रांच है एंड टोटली कॉलेज के बच्चा के लिए है ना। तो बस कि मतलब पढ़ाई कैसे करें, है ना। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस अरेंज करना है। सिलेबस आप अरेंज कर लिए, है ना। उसके बाद क्वेश्चन आए कि भाई आप कैसे मतलब पढ़ाई मतलब बुक से करें या ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको है ना सिलेबस मतलब अरेंज करना है, देखना है कि आपको सिलेबस में क्या क्या है। ऑल सब्जेक्ट जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमन पेपर है, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, है ना। एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, डिजाइन होगा, और कोई कोई पेपर BEE जैसे है ना, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा, है ना। तो बहुत सारे बच्चा जो बहुत पहले एडमिशन ले लिए होंगे, तो बहुत सारे कॉलेज में क्लासेज बहुत पहले से स्टार्ट हो गया है ना, बहुत पहले से स्टार्ट हो गया है ना। क्लासेज चल रही है, उसमें जो एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो एग्ज़ाम साथ साथ में उसका क्लास भी चल रहा है। लेकिन भाई साहब बहुत सारे कॉलेज ऐसा भी है ना, जो बहुत सारे कॉलेज ऐसा भी है ना, जिसमें आपको अदर कॉलेज का कैंपस चलता है, अदर कॉलेज का कैंपस चलता है। उसके बाद भी एकेडमिक बिल्डिंग जो मेन बिल्डिंग होता है ना, जिसमें क्लासेस चलते, सब वर्क होता है, सभी काम होता है, तो छोटा है ना। उसके बाद दूसरा कॉलेज का कैंपस चल, जिसके कारण काम मान लीजिए एग्जाम की आया है ना, एग्जाम आया, एडमिशन आया, है ना। तो एक ही बेर में, एक बार में एक ही काम होगा ना, या तो एग्जाम, या तो एडमिशन करवा लीजिए, या तो क्लासेज करवा लीजिए, है ना। इसीलिए कॉलेज करे तो क्या करे भाई, आपका क्लास तो बंद ही करना पड़ेगा ना, है ना, बंद ही करना पड़ेगा। एक कॉलेज का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, BC पटना, है ना, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना। इसमें 2 कॉलेज का है ना कैंपस चलता है, आपको बता दें, GEC भोजपुर एंड बक्सर, है ना। इन सभी बच्चा का एडमिशन बहुत पहले हो गया है, क्लासेज ना के बराबर हुआ है, ना के बराबर हुआ। रिसेंटली आपको 17 तारीख को इसका इंडक्शन प्रोग्राम था, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट हो गया, है ना। सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट हो गया, उसके बाद रिसेंटली अब जाके सेकेंड सेमेस्टर का फाइनली एग्जाम खत्म हुआ है ना। अरे अभी प्रैक्टिकल वाइवा तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ फोर्थ सेम का एग्जाम चल रहा है, फोर्थ सेम का एग्जाम चल रहा है। कौन सा? मिड टर्म एग्जाम चल रहा है। उसके बाद फाइनल 13 से स्टार्ट है, 13 दिसंबर, है ना, 13 दिसंबर से स्टार्ट है। तो बताइए क्लासेज कब स्टार्ट होगा? ये पूरा दिसंबर एग्जाम में चल जाएगा। इसलिए बार बार बोल रहे थे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर जाइए, अभी से, है ना। जो आप लेवल सिलेबस क्या अरेंज कीजिए। सिलेबस अरेंज करने के बाद आपको जो लगे ऑनलाइन या सब्सक्रिप्शन लेके, और या आपको है ना यूट्यूब वगैरह से, तो आप अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। एक बात बता देते, तो इन सभी बच्चा के साथ इतना मतलब लग रहा है कि बताइए कब 1 महीना पहले एडमिशन हुआ, 1.5 महीना, अभी तक छुट्टी पर छुट्टी चल रहा है, फिर भी अभी छुट्टी है, उसके बाद फिर बीच में गैप करके। तो ऐसा नहीं ना होता है। कॉलेजेज क्या करेंगे भाई साहब, एग्जाम है, एडमिशन है, एक बेर में एक ही काम ना होगा, लोडेड है ना, काम का इतना लोड है कि, और बहुत सारे कॉलेज में क्लासेज चल रही है, एडमिशन भी चल रहा है, एग्जाम भी चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चा पढ़ाई जारी किए हुए हैं, और बहुत सारे बच्चा के पास में दिखते हैं समस्या है ना। तो रही बात कि बहुत सारे बच्चा घबरा रहे हैं कि ऑनलाइन करें तो कैसे करें, है ना,
ऑफलाइन करें तो कैसे करें, चलिए इस मुद्दा पर बात करते हैं। रही बात ऑनलाइन की, है ना, तो ऑनलाइन भाई साहब मेरा बात मानिए, सब्सक्रिप्शन भी है, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट इतना वीडियो अवेलेबल है कि आप, है ना, कल्पना नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप खाली बोलते हैं कि कैसे करें कैसे करें, भाई साहब स्टार्ट तो कीजिए पहले, है ना, पढ़ना तो स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले सिलेबस देखिए और एकदम क्या बोलते हैं टॉपिक वाइज। अब तो बच्चा तो नहीं है ना कि सब कुछ आपको परोस के दे तब आप खाना खाइएगा, ऐसा करेगा, है ना। एक मिनट, है ना, आपको एकदम परोस के देगा, उसके बाद हाथ पैर मतलब अपना तो चलाइएगा नहीं, आराम से बैठे बैठे मारेगा नहीं। अब बच्चा नहीं, आप ऑलरेडी भाई साहब 12th करके आए हैं, है ना, 12th करके आए हैं, है ना, वो भी ISC, है ना, तो इतना अनुभव तो हो गया होगा ना कि सिलेबस क्या है और कहीं से भी कैसे क्या करना। बच्चा तो आप नहीं ना रहे कि आप कोर्स खरीदेंगे 2-3 महीना तो पढ़ना नहीं रहता, उसमें पैसा बर्बाद करेंगे, है ना। तो बस इतना मानिए, और एक से एक टीचर बढ़ के, आप तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉड्यूल बाई टॉपिक दिया रहता है और पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, आपको टॉप नहीं करना है ना, पास होना है। आप यदि हम बोल रहे हैं यदि आपको तो बुरा लग रहा होगा, नहीं, आपको जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा। और देखिए जीनियस बच्चा के लिए हम नहीं बोल रहे कि टॉप करना है, ये एवरेज बच्चा के लिए बोल रहे हैं ना, कि पूरा का लग रहा है कि पूरा कैसे पढ़ाई करें, नहीं, स्मार्ट तरीका से पढ़ना है ना। पूरा में लग जाइएगा तो पता चला कि एग्जाम भी हो गया कम, है ना। तो पूरा का टोटली नहीं पढ़ना है, अच्छा वही पढ़ना है ना, वही पढ़ना है जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना, जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है, वही सिलेबस वही। तो बस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, सिलेबस के साथ साथ, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में रख के, है ना, पढ़ना है। इसका पहले देख लीजिएगा किस तरह के एग्जाम पैटर्न है ना, कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहता है, कितना कितना मार्क्स का रहता है, कहाँ से पूछता है, कौन कौन टॉपिक से पूछता है। तो आप पहले हाथ पर चलाइएगा तब ना, बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कितना, तो अभी को सिलेबस भी पता नहीं है ना। तो अभी से अपने से लग जाए, एक एक कॉन्टेंट, एक ये जो मॉड्यूल है, एक एक टॉपिक है, चैप्टर है, अभी से अपने से नोट बनाना शुरू कर दीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपना सेल्फ नोट बनाइए। रही बात कॉलेज खुलेगी तो देख लेंगे, उसका अलग है, अपना देखिएगा और भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, इसके बगैर मत पढ़िएगा। अथाह है, पता चलेगा क्या से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये इसको रखे रहेंगे ना 3-4 साल का, है ना, तो आपका अनुभव बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, है ना। उसके बाद आपका एक अति क्या बोलते हैं, सिलेबस को रख लीजिएगा, जितना सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का, जिसको जो जो सब्जेक्ट पढ़ना है, और ब्रांच ही हम बात करने हैं, सब अपना अपना सब्जेक्ट का अपना अपना, है ना, सिलेबस रखे रहिएगा। तो बस प्रीवियस ईयर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन प्रायोरिटी आपको बनता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए पढ़ना है, स्मार्ट तरीका से पढ़ना है, पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, ये भी हम बोल रहे हैं। अब एक बात बोल दिए कि टॉप भी नहीं करना है ना, पास होना है आपको। और क्यों हम बोल रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस पता चल जाएगा। और जिसको तीनों कॉलेज है उसके लिए तो बाप रे, है ना, क्या ही कहे, है ना। इसका दूसरा कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, जो बच्चा को चूँकि कॉलेज ना के बराबर हुआ है स्टार्ट, उसके बाद एग्जाम से रिलेटेड ऑलरेडी हम बता दिए हुए हैं ना कि एग्जाम कितना खतरनाक होता है। इसका सेंटर तीनों कॉलेज का जाता है, NCE चंडी और चंडी के जाता है बख्तियारपुर में आता है, और दोनों में बहुत खतरनाक कंपटीशन, समझ सकते हैं। तो बच्चा जो पढ़ता नहीं है उसका तो बैंड बज जाता है ना, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। तो अभी से लग जाइए, फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर। और भाई साहब ध्यान रखिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा कोई भी पेपर गड़बड़ न जाए, है ना, कोई पेपर खराब नहीं जाए, इतना ध्यान रखिएगा। सब पेपर को बचाना है, नहीं कि कोई मैथ पढ़ रहे तो मैथे पढ़ते जाए, कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, है ना, तो वही पढ़ते जा रहे, वही नहीं। आपको जो सबसे बुरा है उस पर भी ध्यान देना है, सबको एवरेज, है ना, सबको मैनेज करके जाना है, एक साथ लेकर जाना है साइमल्टेनियसली, है ना। कोई पेपर यदि बहुत अच्छा है तो उसी में लगे रहना है, सबको साथ में बैलेंस बना कर ले जाना है, सब पेपर को अच्छा से निकालना है। कोई पेपर खराब क्या बोलते हैं, गड़बड़ ना जाए, खराब ना जाए, ध्यान रखिए, पेपर को बचाना है ना। यही मेन आपका उद्देश्य रहना चाहिए, मेन प्रायोरिटी रहना चाहिए कि कोई पेपर खराब ना जाए, सबको बैलेंस बना के चलना है। नहीं मन लग रहा है पढ़ने में, फिर भी ज़बरदस्ती पढ़िए, है ना, ज़बरदस्ती पढ़िए। तो प्रीवियस ईयर हो गया, उसको
रही बात ऑनलाइन, उसकी देखिए सिलेबस लीजिए, मॉड्यूल 1 जितना चीज़ है आप इम्पोर्टेंट, आप जो ये देखेंगे ना 3-4 साल का, तो आपको अनुभव लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। और उसी अंदाज में आप क्या करिए, सिलेबस का पहले आप पूरा सिलेबस एक बार ओवरव्यू दे दीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक लेक्चर, अरे एक से एक ऑनलाइन में और फ्री ऑफ कॉस्ट में, एक से एक टीचर, एक से एक महारत है ना, टीचर सबका लेक्चर्स अवेलेबल है। आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो एक टीचर से मौका मिलेगा पढ़ने का, और बोर भी हो जाएंगे, चलो कितना पढ़ना है, इंजीनियरिंग है आपको है ना, पूरा खदान क्या बोलते हैं, खगाल कर नहीं पूरा पढ़ना है, अंदर तक नहीं आपको है ना, लिमिटेड टाइम भी बच्चा, कब एग्जाम होगा पता भी नहीं चलेगा। एक ही यूनिवर्सिटी है बाहो, जो 4th सेमेस्टर से पूछ लीजिए अभी क्या हाल किया है। रिसेंटली 3rd का एग्जाम नहीं दिया कि उन लोगों का 4th का सब कुछ निकाल दिया। तो एक ही है, अच्छा से है ना बैलेंस बना के स्मार्ट तरीका से पढ़ना है। तो ऑनलाइन में एकदम टॉपिक लीजिए, सिलेबस का सर्च कीजिए, ढेर सारा लेक्चर आ जाएगा, इतना आ जाएगा एक से एक टीचर का, एक टीचर को सबको 3-4 गो के देखिए है ना। इस पर हम कैसे हम बता सकते हैं ना, पर्सनली मिलेंगे तो आराम से। यूट्यूब का है ना क्या है, ये खिलाफ है। अब हम किसी का यहाँ पर बोलेंगे कि ये देखो देखो, ये मतलब बस हम आपको है ना हिंट दे सकते हैं, गाइड दे सकते हैं, डिटेल्स में बता नहीं सकते कि तीनों कॉलेज जो बच्चा का होगा तो पर्सनली हमको से मिलने का तो बहुत मौका मिलेगा बार बार, तो आप बता देंगे। रही बात बस, अरे कोई टीचर खराब नहीं होता है ना। आप क्या होता है, रैंडमली सर्च करेंगे तो ढेर सारा टीचर आएगा। अरे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटेंट आप सर्च कीजिएगा तो उसी से रिलेटेड टीचर आएगा ना, है ना। बहुत सारे बच्चा पूछते हैं कौन चैनल से पढ़े नहीं पढ़े, अरे भाई चैप्टर तो आप सर्च कीजिए, कंटेंट टॉपिक तो सर्च कीजिए, उसी से रिलेटेड ना आएगा है ना, उसी से रिलेटेड ढेर सारा एक से एक। और जो टॉपेस्ट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 में वीडियो आएगा, समझिए खतरनाक टीचर सभी होगा है ना। 3-4 गो के पढ़िए, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आ रहा है ना, जो टॉपिक आपको मॉड्यूल में दिया गया है, सिलेबस में दिया गया, उसी से रिलेटेड पढ़ा रहा है, तो आप एक कॉपी बनाए, नोटबुक बनाए, अपने से सेल्फ नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए है ना। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर, आदत डाल दीजिए। और डिपेंड मत होए कॉलेज पढ़ाएगा अपना, और कॉलेज तो जाना जरूरी है, नेसेसरी है, भर दिन इंगेज रहेंगे भाई साहब, पता चला तो आप कुछ पढ़े भी नहीं हैं। कॉलेज तो जाएंगे लेकिन फील नहीं आएगा है ना। डॉक्टर प्रोफेसर 40-45 मिनट का लेक्चर होगा, हाँ उन बच्चा को फायदा होगा है ना। एवरेज बच्चा की हम बात कर रहे हैं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि कॉलेजेज में नहीं है। वो बच्चा पकड़ लेंगे जो जीनियस होंगे, बहुत अच्छा से 12th जो है ना डेप्थ में पढ़े होंगे, 12th है ना जो ISC बोलते हैं, बहुत अच्छा से पढ़े होंगे, तो उसको लेक्चर सुनेंगे पूरा फील आ जाएगा। अरे एक ऐसा बच्चा एडमिशन ले लेता है ना, उसको कुछ पते नहीं चलता है, मतलब कुछ था है नहीं चलता है ना, पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उड़ता है, माइंड से भागता है ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। ऐसा बच्चा आता है, कुछ भी यार क्या ही कहे, हिंदी मीडियम के बच्चा एडमिशन ले लेता है ना, और उसको कुछ सीधा उड़ता है माइंड से। इसीलिए मतलब सब एवरेज बच्चा को हम लेकर चलते हैं ना। टोटली का हम बात नहीं बोल रहे कि पल्ला नहीं पड़ेगा, ये लेक्चर चल रहा है ना, जिसका बहुत अच्छा से स्ट्रॉन्ग से ISC कंप्लीट किए होंगे, 12th पढ़ के आए होंगे, अरे आराम से बैठेगा, लेक्चर बहुत समझ में आएगा। अब बच्चा की तरह नहीं समझाएगा, बाबू रे ये एग्जाम्पल आप नहीं पढ़ रहे या नहीं सुन रहे तो आपको जाएगा नहीं, 40 मिनट का लेक्चर होगा, वो खत्म होगा, आराम से 60 से लिख लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेगा भी नहीं कि क्या कर रहा नहीं कर रहा, बस ऐसा ध्यान रखिए कि आप बच्चा नहीं है ना, इशारा काफ़ी है आपको, इतना ध्यान रखिए। अब पता भी नहीं चलेगा 40 मिनट का लेक्चर कब गया, उन बच्चा को फील आएगा ना जो डेप्थ पढ़ रहा होगा। बाकी तो इसीलिए खुद से पढ़ेंगे, यूट्यूब पर वगैरह ऑनलाइन ढेर सारा टीचर है, सब सिलेबस आपको कंप्लीट हो जाएगा। अलग अलग टीचर से अलग अलग कंटेंट वाइज चैप्टर वाइज सर्च मार के पढ़िए, लेकिन पढ़िए नोट बनाइए है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में रखिए। एंड आप सभी को बता दें है ना, अभी से बहुत सारे बच्चा बोलते हैं ना कि कॉलेज जाएंगे स्टार्ट होगा, भाई साहब भर दिन कॉलेज में रह जाएंगे, थकल रहेंगे, फिर शाम में आएंगे सोएंगे, फिर मॉर्निंग में जाएंगे, फिर भागेंगे कॉलेज, आइए भाग दौड़ दुनिया है ना चलता रहेगा। 1-2 महीना चलेगा, पता चलेगा एग्जाम डेट आ गया है ना। तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें बहुत सारी छोटी छोटी जो बातें बताए हैं, थोड़ा इस पर अमल कीजिए, विचार कीजिए है ना, मंथन कीजिए। और बता दें आप सभी को है ना क्या कि जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बात रहे आप सभी को मिल जाएगा इजीली, आप खोजिए हर जगह, नेट पर है वगैरह, या एक बुक भी आता है उस साइज का, या रिसेंटली या तो हम आप सभी को प्रोवाइड कर सकते हैं है ना। देखते हैं हो सके तो ऑल ब्रांच को हम अवेलेबल कराएंगे, और उसके बाद ये होता है हम अपने चैनल से रिगार्डिंग या आपको इसी पर लिख के या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो
उसमें लेकर आएंगे, है ना। बस। और रही बात, बहुत सारे बच्चा बोल रहे हैं कि बुक से कौन कौन सा बुक से पढ़ाई करें, है ना। तो बहुत सारे बच्चा बहुत पहले एडमिशन ले लिए हैं, है ना, ले लिए हैं, तो उसका लाइब्रेरी कार्ड बन गया होगा, है ना। अपने कॉलेज में एक लाइब्रेरी कार्ड होता है, वो कार्ड बनने के बाद ही आप अपना बुक, है ना, इशू करा सकते हैं लाइब्रेरी से, है ना। तो जिसका लाइब्रेरी बन गया होगा, लाइब्रेरी कार्ड, है ना, वो अपना कॉलेज में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, बुक इशू करेंगे। जो सब्जेक्ट है मैक्सिमम 3 या 2 बुक अलाउ करता है, कॉलेज पर डिपेंड करता है कि एक स्टूडेंट को कितना मैक्सिमम बुक अलाउ होता है, इशू होता है। वो जाएंगे। तो रही बात कौन सा प्रकाशन के, तो भाई साहब आप फिजिक्स और मैथ जाएंगे लेने ना, एक मान लीजिए फिजिक्स बुक लेने जा रहे हैं आप, तो ढेर सारा प्रकाशन का बुक मिलेगा, बहुत तरह के। तो अच्छा रहेगा यही कि आप सब बुक उठाइए, पलटिए, कंटेंट देखिए, सिलेबस रखिए अपने पास में, देखे रहिए सिलेबस, और देखिए कि कौन कौन सा मैच कर रहा है, किसका लैंग्वेज इजी है, समझ में आपको आ रहा है। हाई लेवल का भी बुक नहीं लेना है, आपको पास होना है, आपको सब पेपर को बचाना है ना, स्मार्ट तरीका से पढ़ना है, इतना ध्यान रखिए, है ना। बस यही बोलेंगे। और देखना जिसका लैंग्वेज अच्छा लगे वो बुक को उठाइए, जिसका सिलेबस पूरा का पूरा मैच कर रहा है उसको उठाइए, और रूम पर आके अपना ऑनलाइन करिए। उसके बाद बुक रखे रहिए, अपना नोट बने, सेल्फ ना पढ़ते रहिए, कॉलेजे भी जाइए, कॉलेज का भी नोट बनाइए, डिटेल्स अपने में मस्त रहिए, है ना, लगे जाइए अभी से। और और 4th, है ना, बहुत सारे कॉलेज में आपको बता दें 4th का तभी मिड टर्म चल रहा है एंड 2nd का प्रैक्टिकल वाइवा चल रहा है बहुत सारे कॉलेज में, तभी कॉलेज छुट्टी है। और BCC का एग्जाम भी एडमिशन भी चल रहा है, उसका भी एडमिशन चलेगा मौका, तो साइड से हो जाएगा। तो 4th का जिस दिन 4th सेमेस्टर का है ना भाई साहब, 4th सेमेस्टर का भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 13/12/2022 से। तो इस बीच में भी आपको गैप करके हो सके तो कॉलेजेस खुलेगी, है ना। एंड आपको जिस दिन का एग्जाम रहेगा बंद रहेगा, है, तो लॉस आप ही को होगा। टाइम जा रहा है, आपको जब से एडमिशन ले लो उसी दिन से काउंट कर लीजिए, है ना। आपको मार्च आते आते पता चल जाएगा, है ना, जब कॉलेज आएंगे तब पता चल जाएगा कि मिड टर्म का डेट आ गया, फाइनल का भी आने वाला है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, है ना। तो अभी से लग जाइए। और उसके बाद आप सभी को बता दें, बस इतना ही, अब क्या कहें बताइए, है ना। तो बार बार बोलते हैं कि, है ना, जो बच्चा अभी तक लगे हैं कि मतलब एडमिशन हो गया है, कॉलेज खुलेंगे, है ना, तो बिल्कुल इस भर में मत रहिए, अपने आप ही को पढ़ना पड़ेगा, फिर भी कॉलेज क्या क्या करेंगे, है ना। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना। और भी कोई प्रॉब्लम है, इशू, दिक्कत जो इस पॉइंट पर बनना चाहिए, आप कमेंट कीजिए, ट्राई करेंगे हम वीडियो लाने का, है ना। और अब से इम्पोर्टेंट चीज़ जो टॉपिक होगा, पॉइंट होगा, उस पर भी लेकर आएंगे रिलेटेड टू, है ना, कोई भी जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या पढ़ना नहीं पढ़ना एक बार लेकर आएंगे, है ना। तो पूरा को नहीं अच्छा से नहीं पढ़ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में रखे रहेंगे, तब आराम से अपना आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा, है ना। लग जाइए, अभी से लग जाए, जो हो रहा है अपना सिलेबस है ना, मतलब सिलेबस से ही ना पूछेगा, सिलेबस को ही पढ़ जाइए, है ना। तो लिमिटेड टाइम है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। मस्त रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।